मध्य पूर्व में युद्ध की आग भीषण होती जा रही है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया के लिए संकट खड़ा कर दिया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चिंता उन 9,000 भारतीयों की है जो आज भी ईरान की धरती पर मौजूद है। भारत सरकार ने अब उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू रूट तैयार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग में एक बड़ी राहत भरी खबर दी। उन्होंने कहा है कि ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि हवाई क्षेत्र युद्ध के कारण असुरक्षित है। इसलिए भारतीयों को सड़क मार्ग से पड़ोसी देशों की सीमा पार कराई जा रही है। वहां से उन्हें कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए भारत वापस लाया जा रहा है। सरकार न केवल उन्हें वीजा सपोर्ट दे रही है, बल्कि बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान आने वाली हर तकनीकी दिक्कत में भी दूतावास के जरिए मदद कर रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान में फंसे इन लोगों में बड़ी संख्या छात्रों की है। इसके अलावा वहां भारतीय नाविक, व्यवसायी और कई श्रद्धालु भी मौजूद है जो धार्मिक यात्रा पर गए थे। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास लगातार इनके संपर्क में है। मंत्रालय ने ये भी जानकारी दी है कि कई छात्रों और तीर्थ यात्रियों को पहले ही ईरान के भीतर असुरक्षित इलाकों से निकालकर सुरक्षित शहरों में शिफ्ट कर दिया गया है। जंग के इस माहौल में भारत की डिप्लोमेसी भी सुपर एक्टिव है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पिछले कुछ दिनों में ईरानी विदेश मंत्री से 3 बार बातचीत की है। इन वार्ताओं में मुख्य मुद्दा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, समुद्री जहाजों की आवाजाही और भारत की ऊर्जा सुरक्षा रहा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह क्षेत्र में शांति और स्थिरता का पक्षधर है। एक तरफ जहां भारत अपने नागरिकों को बचा रहा है, वहीं अपने पड़ोसियों के प्रति बड़े भाई की भूमिका भी निभा रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ने भारत से पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल और तेल की आपूर्ति के लिए आधिकारिक अनुरोध किया है। बांग्लादेश ने विशेष रूप से डीजल की मांग की है, जिस पर भारत अपनी घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विचार कर रहा है। इसी ब्रीफिंग में रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने पाकिस्तान के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें भारत पर बेबुनियाद दोष मढ़े गए थे। जायसवाल ने दो टूक कहा कि दशकों से आतंकवाद को पालने वाले देश की कोई विश्वसनीयता नहीं है। उन्होंने कहा कि कनाडा भारत यूरेनियम समझौते पर टिप्पणी करने से पहले पाकिस्तान को अपने परमाणु प्रसार के रिकॉर्ड को याद करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कहानी गढ़ने से सच्चाई नहीं बदलेगी और पाकिस्तान के खुद को पीड़ित दिखाने से कोई भ्रमित नहीं होगा। भारत ने पश्चिम एशिया में शांति के लिए GCC देशों द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन किया। ये दिखाता है कि भारत न केवल अपने लोगों की सुरक्षा चाहता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी संप्रभुत्व और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों पर अडिग है। युद्ध के मुहाने पर खड़े मिडिल ईस्ट से अपने 9,000 नागरिकों को सही सलामत वापस लाना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन विदेश मंत्रालय के इस प्लान ने हजारों परिवारों को बड़ी राहत दी है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।